जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे हो गए। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में, उनकी शैलियों के बारे में बताएंगे। हमारे एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न डिटेल से भी पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न फैक्ट टू फैक्ट ही पूछे जाते हैं कि ये डांस कहाँ का है या ये लोक नृत्य किस राज्य का है। बहुत सारी नृत्यों की शैलियां पूछी जाती हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं कराने वाला हूं ना, इसमें 15 वर्षों में जो आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो सम्मिलित है सारे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं कि कोई सा भी नृत्य इसमें करा दिया। ये वही लोक नृत्य कराने वाला हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ज्यादा लोक नृत्य आपको भी याद नहीं हो पाएंगे, कोई ट्रिक से भी याद कर पाओगे, वो भी आपको साथ साथ में बताते रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है भारत के लोक नृत्य। हम स्टेट वाइज स्टेट बात करने वाले हैं, राज्य वाइज राज्य हम देखेंगे कौन कौन से पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य पूछे गए आज तक हमारे एग्जाम में। जैसे कथक की बात करें, कथक दोस्तों लोक नृत्य ना होकर क्लासिकल डांस है। ये उत्तर भारत का कह सकते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का बोलो। कथक बहुत बार पूछा जाता है। पूछा जाएगा रासलीला किससे संबंधित है, लोक नृत्य। नौटंकी किस राज्य से संबंधित है। कजरी किस राज्य से संबंधित है। प्रश्न आएगा धोबिया, प्रश्न आएगा चरकुला किस राज्य से संबंधित है। प्रश्न आएगा जोगनी, कर्मा, कर्मा बिहार में भी होता है दोस्तों। और ऐसे कई ऐसे डांस है जो कई राज्यों में भी होते हैं। तो ऐसा प्रश्न ना के बराबर पूछा गया है। ठीक है, नटवारी राई, पाई डंडा, पाई डंडा बिहार में भी हो जाता है और ये कहीं कहीं झारखंड में भी ये डांस होता है। तो अब ऑप्शन जिस प्रकार से डिजाइन होंगे उसी प्रकार से हम इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो इनमें से कोई भी डांस पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश हम लगा देंगे। बात करें उत्तराखंड की, किसकी बात करेंगे? उत्तराखंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आपने नाम सुना होगा गढ़वाली, गढ़वाल जिला भी है। कुमाऊं हिमालय भी है ना। हुड़किया बॉल, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चंचरी आया हुआ है, छोपती आया हुआ है, घूती, घूघूती, पांडव, छोलिया, भोटिया कला, यानी ये सारे लोक नृत्य उत्तराखंड के हैं जो किसी ना किसी के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर वाले हैं, आज से 15 वर्ष पहले के सारे प्रोसेस में समाहित है। तो उत्तराखंड में आपको 10-20 याद नहीं रखना है, 7-8 यहां याद रखना है, 5-7 यहां याद रखना है, काम हो गया। ज्यादा याद ही नहीं रखना है। अब बात करेंगे पंजाब में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपने नाम सुना होगा भांगड़ा, कहते नहीं भांगड़ा बजा दो भैया, भांगड़ा बहुत करते पंजाबी लोग। एक है गिद्दा, बिया हुला, ऐसा ही प्रश्न बना हुआ है। एक धमाल है जो कई बार पूछा गया है, नकुला है, जूली है, धनकरा, धनकरा को गतका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गतका भी कहा जाता है। और पंजाब का कीकली भी बहुत प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। जागो, तीजन, झूमर, दोस्तों झूमर झारखंड में भी है। तो ऐसे कई राज्यों हैं जहां पर 2 या 2 से अधिक डांस भी होते हैं। तो ऐसे प्रश्न एग्जामिनर नहीं देता है क्योंकि उसके कई सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो वो वही प्रश्न देगा जो पर्टिकुलर एक ही राज्य में वो डांस होता होगा। जैसे जुगनी यहाँ का प्रसिद्ध डांस है, कहाँ का? पंजाब का। तो पंजाब में अगर ऊपर के आपको 6 याद हैं तो जरूरी नहीं है आपको सारे याद रखना। बाकी ये वाले जागो, तीजन, झूमर, जुगनी ये ना के बराबर पूछे गए। बाकी कीकली से पहले सारे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भाखड़ा नृत्य बैसाखी उत्सव के दौरान प्रस्तुत होता है। तो प्रश्न आता है किस उत्सव के दौरान भाखड़ा नृत्य होता है? तो आप बता सकते हो। गिद्दा नृत्य को क्या कहा जाता है या प्राचीन नाम क्या है? तो रिंग नृत्य प्राचीन शैली है किसका? गिद्दा का, आपको याद रखना। ठीक है, तो हमने पंजाब का देख लिया है। अब नेक्स्ट राज्य हम देखेंगे राजस्थान। कई बार पूछा जाता है गवरी, कालवेलिया, तेरह ताली। तो कई बार पूछा जाता है कि किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किस पर समर्पित है? रामदेव जी को समर्पित है, रामदेव भगवान जी को समर्पित है, ये याद रखेंगे। घूमर कई बार पूछा जाता है, घूमर, गीदड़, चरी, चरी
भवई, अग्नि और गैर। भवई या भवाई भी कह सकते हैं, अग्नि और गैर, ये किस राज्य में है? तो आप कहेंगे ये राजस्थान में पूछे गए। राजस्थान में जो फैक्ट हैं ये पूछे गए। थोड़ा विस्तार से बात करें कि जो 13 ताली नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आप ये कहोगे महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बात करेंगे चरी नृत्य के बारे में, तो चरी नृत्य में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है ना, उसको प्रस्तुत करते हैं। और ये कौन सी जनजाति है? तो याद रखेंगे गुर्जर जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम कालबेलिया की बात करें, राजस्थान का सांप, छंदर समुदाय के द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। और गैर नृत्य की बात करेंगे, ये भील जनजाति के द्वारा प्रस्तुत होता है। तो प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सा डांस भील समुदाय के द्वारा प्रस्तुत होता है? तो हम बता सकते हैं कालबेलिया लोक नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने मान्यता या मानवता अमृत संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया है। हम याद रखेंगे। ठीक है। तो इसको कई बार कालबेलिया, 13 ताली, चरी और घूमर, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है राजस्थान से। तो हमें राजस्थान से याद रख लेंगे इन चीजों को। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम बात करेंगे सिक्किम में। सिक्किम में यही प्रश्न आज तक बने हुए, जैसे सबसे ज्यादा जो बना हुआ है मुखौटा, याद रखेंगे मुखौटा, ये अरुणाचल प्रदेश में भी है। अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा पूछा जाता है, ये ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे। चूफाट, मारूनी, तमांग सेलो, लिम्बो, झोमल लोक, चुटके, तासी शब्दों, ये जो लोक नृत्य हैं वो सिक्किम राज्य में पूछे गए और हर एग्जाम में ये बना हुआ प्रश्न है। ठीक है। वेस्ट बंगाल की अगर मैं यहां पर बात करूंगा कि पश्चिम बंगाल इंपॉर्टेंट क्यों है, कौन कौन से हैं, तो छऊ याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है, छऊ पूछा जाता है। संथाल कई बार पूछा जाता है, बाउल कई बार पूछा जाता है, बाउल, गंभीरा, कीर्तन, ढाली और धुनुची, ये सारे लोक नृत्य वेस्ट बंगाल के हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा तो जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है राउफ के लिए, मंद जात के लिए, नगमा के लिए, दुमहल हिकात के लिए बहुत प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कोई भी डांस पूछा जाएगा तो यही पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट यहीं से होते हैं। और लद्दाख में अगर बात करेंगे तो ये दो डांस सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, सैडोल और स्पाउ। ये दो डांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, खटोक चेनमो कहाँ का है, तो आप ये कहेंगे लद्दाख का है। याद रखेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन दोनों को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दमन और दीप की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आपको मांडो और बर्दी गांव ये याद रखने, ये डांस कहां के प्रसिद्ध है, तो आप सीधे कह सकते हो दमन और दीप के लिए इंपॉर्टेंट है। एक पौंडीचेरी का हमको याद रखना है जो कई बार एग्जाम में बना हुआ है, गराडी। ये केवल एक ही है जो पुदुचेरी का है। याद रखेंगे पुदुचेरी जो जिला है, सॉरी पुदुचेरी जो राज्य है वो 4 जिलों से मिलकर बना है, 4 जिलों से मिलकर बना है। अगर उन हम 4 जिलों की मैं बात करूंगा तो आपको पता है, एक है माहे, एक है माहे, दूसरा है दोस्तों कराईकल। कौन सा है? कराईकल। एक है पौंडीचेरी, जिला है, सॉरी पौंडीचेरी, ठीक है, जिला है, और पुदुचेरी राज्य है, और एक है येनम, एक है येनम। याद रखेंगे ये दोनों जिला तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। और ये माहे है वो केरल में है, केरल राज्य में पड़ता है। और यनम है ये आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुदुचेरी जो राज्य है वो 3 राज्यों में पड़ता है, 4 जिलों से मिलकर बना है। ठीक है। बात करें हम तमिलनाडु की, तमिलनाडु में भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है, मैंने यहां पर लिख दिया है, याद रख लेंगे। ठीक है। कुंपी बहुत पूछा जाता है, कुंपी, कारगम या कारागम या करगम ऐसे पूछा जाता है, किस राज्य का है? चक्काई कई बार पूछा गया। ओइल अट्टम कई बार बना हुआ है, ओइल अट्टम डांस किस राज्य का है?
देवर अट्टम कहां का है? पोइक्कलम कहां का है? कुथिराई अट्टम। ये कई बार, ये सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ऐसा नहीं है कि ये किसी एग्जाम में नहीं आए। आप देखोगे तमिलनाडु में 20-25 डांस है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है बस यही है दोस्तों, यही पूछे जाते हैं, हमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो ये सारे आए हुए हैं तेलंगाना में। माधुरी है, पेरिनी है, शिव तांडनम है, एक अर्थशास्त्री नृत्य के रूप में माना जाता है ये। लंबाड़ी ये आंध्र प्रदेश में भी है। बोमालू कई बार पूछा जाता है। धिमसा कई बार पूछा जाता है। ये तेलंगाना के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में ही था, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था 2 जून 2014 को, है ना, याद रखेंगे। अगर हम बात करें त्रिपुरा, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ एक राज्य है, छोटा सा राज्य, ज्यादा बड़ा नहीं है, पूर्वोत्तर भारत का राज्य है ये। यहां पर देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहां से बने हुए हैं त्रिपुरा को लेकर। एक है हौजगिरी। हौजगिरी कहां का है? ये कई बार पूछा था। ममिता, ममिता, संगराई और गरिया। हाई हक, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। बीछू चकमा समुदाय के द्वारा इसको किया जाता है। और लेमांग भी और बूमाली, ये अलग है और ये अलग है, दोनों में अंतर है दोस्तों, ठीक है। एक है बोनालू, वो अलग है, वो तेलंगाना का है, और ये वाला है बूमानी, ये कहां का है? तो आप त्रिपुरा का बताएंगे, ठीक है। तो हम इनको याद रख लेंगे बहुत आसान भाषा में, ठीक है। चलिए बिहार की बात करें अब। बिहार में कई बार पूछा जाता है जट जटनी, कई बार पूछा जाता है रामखेलिया, कई बार पूछा जाता है झिंझिया, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। झिंझिया कहां का है? जट जाटिन कहां का है? पावरिया कहां का है? विदेशिया कई बार बना हुआ एग्जाम में है। जोगिया कहां का है? कटघेड़वा कहां का है? और झुमरी कहां का है? कर्मा भी यहां पर मिलेगा, अगर याद रखोगे, कर्मा भी मिलेगा यहां पर, और यहां कजरी भी मिलेगा, ठीक है, बिहार में। और ये कर्मा कजरी मैंने उत्तर प्रदेश में भी बताया था। अब जिस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्नों को सेट करेगा हम वैसे जवाब दे देंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा जो विदेशी नृत्य की रचना किसने किया था? तो भिखारी ठाकुर दास ने किया था, हमको नाम याद रखना है, प्रश्न बना हुआ है। जट जाटिन नृत्य को कौन सा नृत्य कहा जाता है? तो इसको युगल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, 2 लोगों के द्वारा प्रस्तुत होता है, ठीक है, युगल में ही होगा। झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा डांस से की गई है। जो झुमरी है ना, इसका समानता कहां से किया गया है? तो हम ये कह सकते हैं गुजरात का जो नृत्य है गरबा, वहां से किया गया है, कई बार बना हुआ है। झिंझिया की बात करेंगे, ये नवरात्रि उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। ये देवी दुर्गा के 3 रूप पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के लिए समर्पित हैं, याद रखेंगे। ये पूछे जाने की संभावना है, ये प्रश्न आया हुआ नहीं है लेकिन पूछे जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको याद रखेंगे। तो बिहार के हम इनको याद रख लेंगे कि बिहार में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डांस है, ये प्रीवियस ईयर में ही आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पास से या कोई किताब से नोट करके लिखा दिया, सारे प्रीवियस ईयर वाले हैं। इसमें जो कर्मा है, हमने कर्मा उत्तर प्रदेश में भी लिखाया था, कर्मा बिहार में भी बताया था, और कर्मा मैं यहां भी बता रहा हूं। अब मान लो कर्मा प्रश्न आ गया तो क्या लगाओगे? तो सबसे ज्यादा जो मान्यता देंगे वो हम इसी राज्य को देंगे, छत्तीसगढ़ को। अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में तो पहले इसको मान्यता देंगे, उसके बाद उनको बाद में देंगे। और पहली बात तो एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों को नहीं डालता है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों में डांस किए जाते हैं, तो उसे पता है बाद में विवाद हो जाएगा उस प्रश्न का। राउत कई बार पूछा गया। पंथी और सोया कई बार बना है, सोया को सुआ भी कह सकते हैं। बांस की छड़ियां वाला डांस कई बार बना है। सैला और गौर कई बार बना हुआ प्रश्न। भगोरिया, गेंडी, पांडवानी, सुआ नाच, ककसार, गौर यहां भी हो गया है, गौर ये भी है, और सरहुल। इतनी जो डांस हैं ये सब प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं, ऐसा नहीं कोई कहीं से लिख दिया, ठीक है, याद रख लेंगे। राउत नाच को मुख्यतः यदुवंशी करते हैं, ये प्रश्न भी आया हुआ है।
कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में जो गोंड जनजाति है, बैगा जनजाति है, उरांव जनजाति का जो समूह है। अब वहां से आपको 3 जनजातियां भी याद हो गई छत्तीसगढ़ की, कौन कौन सी? गोंड, बैगा, उरांव, है ना। समूह के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। वर्षा काल में इनकी समाप्ति हो जाती है और बसंत ऋतु में ये शुरू होता है। ठीक है, याद रख लोगे रौफ के बारे में, सॉरी कर्मा के बारे में। पंथी के बारे में बात करूंगा तो सतनामी समुदाय के द्वारा ये किया जाता है। सतनामी समुदाय के द्वारा ये किया जाता है, याद रखेंगे। या सतनामी हम ये कह सकते हैं जनजातियों के द्वारा किया जाता है। गेंडी नृत्य में 2 लंबे वांस होते हैं या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है, एक डंडे के सहारे से डांस करती है, ये याद रखेंगे। किसमें? तो गेंडी में। सुआ नाच में क्या होता है? सुआ को तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, सुआ को। और एक सैला नृत्य है, इसका उद्देश्य है फसल कटाई के बाद उत्सव के दौर पर ये मनाया जाता है। और चंदैनी नृत्य छत्तीसगढ़ का ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित महत्वपूर्ण डांस है, लेकिन मैंने ये यहां पर नहीं लिखा है, ये यहीं पर है, चंदैनी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के इतने लोक नृत्य अगर हमको याद हैं तो हमारा काम हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गोवा की। गोवा में कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? तो एक है फुगदी नृत्य, एक है गौफ, फिर एक ढालू, तरंग मेल, कुंडवी कई बार पूछा गया है, धनगर भी पूछा गया है, याद रखेंगे, और सिग्मो भी पूछा गया है। तो ये गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, हमको याद रखना है। जो ढालो है ना, ये नृत्य भंडारी, नाइक, कुनवी, गोंडी और गैवित समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अब यहां पर आप इनको याद रखोगे तो ये जनजातियां भी हमको याद हो जाएंगी गोवा की। जो धनगर नृत्य है वो चरवाहों में या चरवाहों के एक समुदाय के द्वारा बीरा देवता के नाम पर समर्पित है, ये याद रखेंगे। और ये फुगदी नृत्य है, ये लोकप्रिय नृत्य है यहाँ का, गोवा का, और ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्या? गोवा का। तो हम गोवा के बारे में याद रख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, गुजरात की बात करें। गुजरात में 1, 2, 3 ही ऐसे हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। एक तो गरबा हो गया, डांडिया हो गया और सिद्धि धमाल हो गया, बहुत पूछे जाते हैं यही 3। जो गरबा है वो गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है और भारत में सभी हिस्सों में प्रदर्शनीय है। ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य में गरबा मनाया जाता है, और भी कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन सबसे धूमधाम से सबसे ज्यादा लोग मनाते हैं गुजरात में। नवरात्रि के समय ये स्टार्ट किया जाता है। ये नृत्य पूरे 9 रातों में प्रदर्शन किया जाता है। गरबा नृत्य को डांडिया का प्रयोग भी किया जाता है। गरबा में डांडिया इस प्रकार से करते हैं ना। ठीक है, डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्यों में से एक छड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डांडिया में 2 छड़ियों को लेते हैं दोनों हाथों में और आपस में एक समुदाय या युगल के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य के कौन कौन से प्रश्न बने हुए हैं? एक तो झूमर और घूमर। घूमर वैसे तो राजस्थान में आएगा, लेकिन राजस्थान ऑप्शन में नहीं आया, तो उसके बगल वाला राज्य लगा देंगे हरियाणा। धमाल कई बार पूछा गया यहाँ पर, मजीरा और छड़ी नृत्य कई बार यहाँ पर पूछा हुआ नृत्य है। लक्षद्वीप में एक ही याद रखेंगे जो पूछा गया है, कोल कलीर लोक नृत्य। ये लक्षद्वीप का प्रमुख लोक नृत्य है, और लक्षद्वीप आपको पता है कहां पर है? अरेबियन सी में द्वीपों का समूह है यहाँ पर 36। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में नाटी है, कयांग माला है, खेल है, थोड़ा ये ना के बराबर पूछा गया है, चोलंबा है, कई बार बना हुआ है, साबू, लाहौली नृत्य और राक्षस नृत्य कहां के हैं? तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश के। और क्या फैक्ट बने हुए हैं? जो थोड़ा नृत्य है हिमाचल प्रदेश राज्य का मार्शल आर्ट एक रूप से है। ये धनुष और तीर का नृत्य से प्रदर्शन करते हैं, इसको याद रखेंगे। किसको? थोड़ी को। कयांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न पर में अपनी भुजाओं को मोड़कर बनाई गई माला को है, अपनी भुजाओं को क्रॉस इस प्रकार से करके किया जाता है, ये नृत्य याद रखेंगे। राक्षस नृत्य को छंबा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, याद रखेंगे। और नाटी जो लोक नृत्य है वो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। ये सारे प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे हम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हम बात करेंगे झारखंड में। अब आप कहोगे सर बहुत ज्यादा लिखे हैं झारखंड में, ये सभी आए हुए हैं एग्जामों में, जैसे पाइका आया हुआ है, फगुआ जामदा आया हुआ है, मुंडा बिरहोप आया हुआ है, अग्नि आया हुआ है, छीका दसैन आया हुआ है, इस संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। छऊ, छऊ भी पूछा गया है। छऊ की 3 शैलियां बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज जो जिले हैं उस क्षेत्र में ये छऊ किया जाता है। और संथाली और झुमैर, ये प्रसिद्ध लोक नृत्य कहां के हैं, तो आप कहोगे झारखंड के। ठीक है, और क्या प्रश्न बना हुआ है, जो पाइका नृत्य है वो मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। छऊ नृत्य है वो आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। और छऊ नृत्य पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कई हिस्सों में ये किया जाता है, याद रखेंगे। और इसके प्रसिद्ध कलाकार जो हैं उनका नाम है गुरु श्यामचरण पते, श्री सासधर आचार्य और श्री मकर ध्वज दरोगा हैं, याद रखेंगे। एक है फगुआ नृत्य, होली के मौसम या होली के दौरान ये किया जाता है। एक है मुंडारी नृत्य, ये मुंडा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। छीका दसैन, ये झारखंड की संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये प्रश्न कई बार बना हुआ है कि संथाल जनजाति के द्वारा कौन सा डांस किया जाता है, तो हमको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की अगर मैं बात करूंगा तो कर्नाटक का यक्षगान कई बार पूछा हुआ है। हुली वेसा कई बार बना हुआ है। डोलू कुनिथा, बीरगासे और हम्पी, ये कई एग्जामों में पूछे हुए हैं कर्नाटक में, हमको याद रखने। प्रश्न आएगा यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न। और इसमें वाद्य यंत्र बांसुरी और वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है यक्षगान में, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो बीरगासे नृत्य है वो दशहरे उत्सव के दौरान किया जाता है। बीरगासे हमको याद रखना है। केरल की बात करेंगे तो कथकली एक क्लासिकल डांस है, लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया है, हमको याद रखना है। केरल में कई बार पूछा गया है। कृष्णाट्टम और मोहिनीअट्टम, गांधी, ओट्टम, थुल्लन, थ्रट्टम, पुलिकली, रूलर और कवादिये अट्टम, ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है केरल के। इनमें से केरल में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं 1, 2, 3 और 4, 5। ये 5 ऐसे लोक नृत्य हैं जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं केरल को लेकर। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में लावड़ी बहुत प्रसिद्ध है, तमाशा बहुत प्रसिद्ध है, और डिंडी और कोली बहुत प्रसिद्ध है, और धनकरी गाजा। ये 4 या 5 ऐसे लोक नृत्य हैं जो महाराष्ट्र में टॉप पर पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की बात करेंगे तो नृपा नृत्य सबसे ज्यादा पूछा गया है आज तक। चारू सिजा माथुर भी पूछा गया है, चोलोम भी पूछा गया है, जगोई, दर्शाना, झवेरी, मणिपुर नृत्य भगवान कृष्ण पर समर्पित है, और खंबा। ये सारे नृत्य कहाँ के हैं, लोक नृत्य, तो आप कहोगे मणिपुर के। कई बार पूछे गए एग्जाम में प्रश्न, ये याद रखेंगे। जो लाई हरोबा है ना, ये वैष्णव परंपरा पर आधारित होता है, या वैष्णव समुदाय के द्वारा, या जो भगवान विष्णु को मानते हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और जो खंबा थोली नृत्य के रूप में जाना जाता है, और ये युगल यानी जोड़े के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। और नृपा नृत्य है उससे सिंबल नृत्य का के नाम से भी जाना जाता है, हमको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेघालय की बात करें, गारो खासी जयंतियों की बात करें, यानी बहुत प्रसिद्ध है मेघालय। तो मेघालय में 3 बहुत पूछे गए, एक लाहो है, एक नौक्रेम है, एक वेहदी खल्लम है, और वंगला है। ये बहुत प्रसिद्ध है मेघालय को लेकर, और ये प्रश्न तो कई बार बना हुआ है। ठीक है, मिजोरम की बात करेंगे तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चेराओ, एक खुल्लम। ये कहां के हैं, तो आप कहोगे सर ये मिजोरम के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, याद रखोगे इनको। नागालैंड की अगर मैं बात करूंगा तो आलू याटू, एक रेगमा बहुत प्रसिद्ध है। खुल्लम बहुत, अभी खुल्लम भी बताया था मैंने। मयूर नाच,
चगाई, कुकी। ये अगर आपको याद है और लास्ट में नागा नृत्य, तो आपका काम हो जाएगा। नागा में आपको 5-6 याद रखने नागालैंड के, अगर ये याद है तो आपका हो जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर वाले 10 से 15 वर्षों में जो प्रश्न बने हुए हैं वो सारे समाहित हैं। उड़ीसा की मैं बात करूंगा तो उड़ीसा में गुम्बुरा है, कई बार पूछा गया। पाइका भी यहां पर पूछा गया है। कोया भी है, मयूरभंज झाऊ है, कुनदेई है, रनप्पा है। ये कई बार पूछे गए प्रश्न है, आपको याद रखना है कहां पर, उड़ीसा में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे प्रश्न बने हुए। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है, लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया है, आपको राज्य याद रखना है यहां से। बोमालू कई बार पूछा गया है। वीर नाट्यम कई बार बना हुआ है। बिलासिनी कई बार बना हुआ है। लंबाडी कई बार पूछा गया। ढीमसा कई बार बना हुआ है। कोलन्नालू कई बार पूछा गया है। धिमसा कई बार बना है। जो धिमसा है वो अराकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। डंडिया कई बार बना हुआ है। ओट्टम, थेलाल और बथुकंपा और गुसादी, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में। ये सारे हमको याद रखने, चाहे जैसे भी आप अपने आप से ट्रिक बनाकर इनको याद रख सकते हो। कुंपी जो नृत्य है वो भारत में तमिलनाडु और केरल में भी प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, और आंध्र प्रदेश में तो मैंने भी आपको बता ही दिया। जो गोबी नृत्य है, मैंने यहां पर गोबी नहीं लिखा हुआ है। गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में प्रस्तुत किया जाता है, हमको याद रखने। गोबी एक डेजर्ट भी है ना। गोबी एक डेजर्ट है जो कहां पर है, मंगोलिया में है, एशिया का सबसे बड़ा। वीर नाट्यम नृत्य है वो भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित किया होता है और भगवान शिव पर समर्पित है, याद रखेंगे। कभी कभी ये पूछा जाता है ये लोक नृत्य किस भगवान पर समर्पित है, ऐसे भी प्रश्न बने हुए हैं। बुट्टा बोमालू का अर्थ है टोकरी के खिलौने, ठीक है, याद रखेंगे। गुसादी नृत्य आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। आपको पता है गोंड जनजाति कहीं सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो जो नीलगिरी पर्वत के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में है, याद रखेंगे। असम की मैं यहां पर बात करूंगा तो असम में सत्रिया एक क्लासिकल डांस है, लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया है। बिहू कई बार पूछा जाता है। बगुरुगवा पूछा जाता है। राखल लीला कई बार पूछा गया। बिछुआ, नटपूजा और महारास खेल, गोपाल और बोडो असम की प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बछुआ एक आदिवासी नृत्य है, कई बार पूछा गया। बगुरुगमा नृत्य असम के लोक नृत्य हैं जो बोडो जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, याद रखेंगे। जो बूही नृत्य है या बिहू नृत्य है वो बहुत पुराना है, ठीक है, याद रखेंगे। जो बिहू नृत्य है ना, उसका विवरण अप्रैल में रोंगाली बिहू, अक्टूबर में कोंगाली बिहू और जनवरी में भोगाली बिहू के रूप में मनाया जाता है। मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है, भैंसों की लड़ाई कराई जाती है, इसमें आयोजन होता है बिहू में, हमको याद रखना है। झूमर नृत्य असम के आदिवासी के द्वारा किया जाता है। जनजाति या चाय जनजाति जो झूमर नृत्य है वो असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो चाय की खेती वगैरह करते हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद में है हमारा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य से या क्लासिकल डांस से हमारे एग्जाम में भी प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। जैसे प्रश्न आएगा कि क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो आप कहेंगे टोटल 8 हैं। 8 हो गए। प्रश्न आएगा सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना है भरतनाट्यम, ये लिखा हुआ है। सबसे पुराना है भरतनाट्यम और सबसे नया है शास्त्रीय, ठीक है। इसके फाउंडर हैं श्रीमंत शंकर देव, इनके फाउंडर हैं, याद रखेंगे। टोटल 8 है, पुराना नया हमने देख लिया। 8 कौन कौन से। भरतनाट्यम कहाँ है, तो आप कहोगे सर आपने अभी बताया, कहां पर स्थित है। मोहिनीअट्टम केरल, महिलाओं के द्वारा। कथक उत्तर प्रदेश भी कई बार ऑप्शन मिलेगा और उत्तर भारत भी कई जगह ऑप्शन मिलेगा आपको। उड़ीसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी
आंध्र प्रदेश का है, और सत्रिया है वो असम का है, और कथकली है वो केरल का है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 8 हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है। और जो नृत्य हैं, क्लासिकल डांस है, इनका वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, और इसका भरत मुनि ने लिखे हुए हैं, याद रखेंगे। ये कई बार पूछा जाता है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया, इस प्रकार से प्रश्न बने हुए। भरतनाट्यम की बात करेंगे, याद रखेंगे, ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। उसकी कई सारी शैलियां हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी गई हैं, जैसे मेलुतर शैली, पडानुल शैली, कलाक्षेत्र शैली, तंजौर शैली, बहुबर शैली, मयूर शैली, कलामंडलम शैली। ये किसकी प्रसिद्ध शैलियां हैं, तो आप कहोगे भरतनाट्यम की शैलियां, याद रखेंगे। कथक की बात करेंगे तो राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है ये। ठुमरी संगीत कथक नृत्य शैली से संबंधित है, याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। जो बिरजू महाराज है वो किससे संबंधित है, कथक से। लच्छू महाराज किससे संबंधित है, कथक से हैं। और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में मिला है। सितारा देवी को पद्म श्री पुरस्कार मिला गया है। सुरत देव महाराज को भी मिला है। गोपी कृष्ण शोभना नारायण जो सबसे कम उम्र के पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले हैं कथक के क्षेत्र में, तो वो कौन है, तो हमको नाम याद रखना है। तो कथक के बारे में 2 प्रश्न बहुत बनते हैं कि कहां है और इसमें कौन कौन से, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज वाले, ये 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कथक की अगर मैं बात करेंगे, कथक चल ही रहा है, कथक की रानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा और सितारा देवी को कहा जाता है, कथक की रानी सितारा देवी को कहा जाता है। और ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने हैं बनारस, लखनऊ और पटियाला, कई बार बना हुआ प्रश्न है। गिरजा कुमारी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। और यार कथक की रानी किसको कहा जाता है, सितारा देवी को कहा जाता है। ये प्रश्न बने हुए हैं। इनका जन्म बनारस में हुआ था, बस इतना याद रखना है। मोहिनी अट्टम की बात करेंगे दोस्तों, तो मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई है। और मोहिनी अट्टम शब्द वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप में मोहिनी शब्द से लिया गया है, मोहिनी, और वहीं से हुआ है मोहिनी अट्टम, जिसका अर्थ होता है सुंदर स्त्री, अट्टम का होता है नृत्य। ठीक है, मणिपुरी की बात करेंगे, वैष्णव समुदाय के द्वारा यह किया जाता है, मणिपुर का प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया गया इस क्षेत्र में, इन्हें मणिपुरी नृत्य का जनक भी माना जाता है। ये प्रश्न बना हुआ है। एक प्रश्न और बना है, माई नृत्य मणिपुर त्योहार या लाई हरोवा के उत्सव पर किया जाता है। ये भी प्रश्न सीधे सीधे बना हुआ है। सत्रिया मैंने कहा था ये अंतिम क्लासिकल डांस है जो असम का है, लेकिन पुराना बहुत है ये। ठीक है, असम का है, पुराना बहुत है, और वैष्णव मठों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, तो आप ये कहोगे 11 हैं। टोटल भाषाएं कितनी हैं, 11 हैं। कौन सी भाषा कब जुड़ी, हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। जैसे प्रश्न आएगा कितनी भाषाएं हैं, तो आप कहोगे 11 हैं। पहली कौन सी भाषा है, सबसे पहली, तो आप कहोगे तमिल है। सबसे पहली भाषा क्लासिकल डांस में कौन सी थी, या क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, तो आप बता सकते हो तमिल है। कब, 2004 में। दूसरी है संस्कृत। क्रम तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये जरूर पूछ सकता है 2024 में कौन कौन सी जुड़ी है। मराठा है, प्राकृत है, बंगाली है, पाली है, असमिया है। ये 2024 में जोड़ी गई भाषाएं हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कोल नलू और कोलट्टम को स्टिक डांस के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न ऐसे ही बना हुआ है। सादिर और साधिर अट्टम को भरतनाट्यम के नाम से भी जाना जाता है। भामा कलापम सत्रिय नृत्य को कुचिपुड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और चाय की खेती करने वालों के द्वारा झुमुर नृत्य किया जाता है। और एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल छोलिया नृत्य के रूप में किया जाता है।
ये प्रश्न ऐसे ही आए हुए थे एग्जामों में, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया, हो सकता है ये रिपीट हो जाए। ठीक है, इनको याद रखेंगे। उसके बाद में ये था हमारा पूरा लोक नृत्य के बारे में पूरा संपूर्ण वीडियो। अगर आप इसको देख लेते हो तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ऐसे समझो, अगर आपका एक प्रश्न या दो प्रश्न आएगा वो यही से पूछा जाएगा। इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है। अगर आपको इसका पीपीटी या जो पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना है, वहां से आपको ये मिल जाएगा। आपको ये पीडीएफ वेबसाइट क्या होगा, तो आप लिखोगे www.gsyvisnusar.com। ठीक है, ये लिखोगे तो ये आपको मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। अगर आपको कोई कमेंट करना है, आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई पीडीएफ के बारे में या जो भी पूछना है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम भी GS by विष्णु सर, टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कैसा लगा ये लेक्चर जरूर बताना। अगर ये लेक्चर मस्त लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।